नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के समंदर में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको भावुक कर देगी। आपके लिए एक ऐसी भावुक कहानी लेकर आई हूँ जो हमें अपने रिश्तों की कीमत समझाती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अधूरी चिट्ठी। सर्दियों की एक शाम शारदा देवी अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थीं। तभी उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उनकी नज़र एक पीले पड़े कागज़ पर पड़ी। वह एक चिट्ठी थी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखें नम हो गईं। यह चिट्ठी उनके बेटे रवि की थी। रवि कई साल पहले नौकरी के लिए शहर चला गया था। धीरे धीरे काम की व्यस्तता बढ़ी और माँ बेटे की बातें कम होने लगीं। शारदा देवी ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। प्रिय माँ, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगी। यहाँ शहर की भागदौड़ में आपका बहुत ख्याल आता है। आपकी बनाई हुई खीर और गांव की गलियाँ मुझे बहुत याद आती हैं। माँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। बस इसके आगे कुछ नहीं लिखा था। चिट्ठी अधूरी थी। उसे पढ़कर शारदा देवी थोड़ी मुस्कुरा दी। उसी रात उन्होंने रवि को फोन किया और चिट्ठी के बारे में बताया। यह सुनकर रवि कुछ देर तो चुप रहा। उसे याद आया कि उसने यह चिट्ठी सालों पहले लिखी थी, लेकिन कभी पूरी नहीं कर पाया। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी माँ से कितना दूर हो गया है। अगले ही दिन उसने छुट्टी ली और गांव पहुंच गया। दरवाजे पर बेटे को देखकर शारदा देवी की आंखें खुशी से भर आई। रवि ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शारदा देवी ने प्यार से कहा, माँ अपने बच्चे के कभी नाराज नहीं होती। माँ अपने बच्चे से कभी भी नाराज नहीं होती। शाम को दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर रवि ने वही अधूरी चिट्ठी निकाली और आगे लिखना शुरू किया। माँ, मैं आपको समय नहीं दे पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रही हैं। दूरी सिर्फ रास्ते की होती है, दिलों की नहीं। चिट्ठी पूरी होने के बाद उसने माँ को पढ़कर सुनाई। शारदा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, अब यह चिट्ठी अधूरी नहीं रही। उस दिन रवि समझ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने लोगों के साथ समय बिताने में है। दोस्तों, रिश्तों को कभी अधूरा मत छोड़िए। अपने प्रियजनों के लिए समय अवश्य निकालिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी अधूरी चिट्ठी? अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को आज ही एक प्यार भरा संदेश जरूर भेजिए। दोस्तों, अगर आपकी ये कहानी वाकई दिल को भा गई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए लाइक के साथ। दोस्तों, फिर मिलेंगे कहानियों के समंदर में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।